हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 51 के बारे में, जो कि 2 सितंबर या 2 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम पहली नज़र में इस वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वर्कशीट एसएसटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बात की गई है आपके हेरिटेज की। इसके टॉपिक को देखने में साफ पता चलेगा, और टॉपिक का नाम है नो योर हेरिटेज। अपने हेरिटेज को देखें या पहचानें या जानें। तो जब हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो देखेंगे हम कि इसमें एक पिक्चर दी हुई है कुतुब मीनार की, और यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार एक देखने लायक जगह है, और मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से आप आसानी से इसे देखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन पेंडेमिक की वजह से या कोविड की वजह से कहीं भी बाहर आना जाना सुरक्षित नहीं है, और मेट्रो भी नहीं चल रही है अभी पूरी तरीके से। तो अभी आई है आज इनके बारे में, इन मोनूमेंट्स के बारे में या हेरिटेज के बारे में पहले पढ़ ले, तो जब टाइम मिलेगा तब घूमने भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे पहले देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में क्या कह रहा है ये देखते हैं। इट इज़ ए 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. तो क्या कह रहा है कि कुतुब मीनार एक 5 मंजिला मोनूमेंट है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाया था। और जब वो इसे बनाने के लिए सोच रहे थे तो खाली इसके बेसमेंट को, यानी कि नीचे के भाग को बनाने की सोच रहे थे। ऊपर के भाग को बनाने की उनकी सोच नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन फिर कुछ हुआ इस तरह का कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। 3 story मेड ऑफ रेड स्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर अल्तमश। तो ये क्या कह रहा है कि 5 मंजिलों में से 3 मंजिलें, आखिरी की जो 3 मंजिलें यानी ऊपर की 3 मंजिलें, उनके जो बेटे थे अल्तमश, उन्होंने बनवाए थे। तो ये हमें समझने को मिला क्या कि जो 5 story बिल्डिंग या मोनूमेंट है कुतुब मीनार, उसमें से बेसमेंट और कुछ हद तक का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, और उसके बाद जो बाकी की 3 मंजिलें थी उनका काम रेड स्टोन के द्वारा उनके सक्सेसर या उनके बेटे अल्तमश ने कराया। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। वाइल द लास्ट 2 story वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो अब इसके बाद की जो 2 मंजिलें थी वो किसने बनाई? इसके बाद की जो 2 मंजिलें थी वो मार्बल और सैंडस्टोन्स ने से फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। तो हमारी जो बेसमेंट की वो थी संरचना कुतुब मीनार की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई। उसके बाद की 3 मंजिलें उनके बेटे जो सक्सेसर थे उनके अल्तमश ने कराई, और आखिरी की 2 मंजिलें जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने कराई। इट इज़ 73 मीटर हाई। आखिरी में लिखा है कि ये 73 मीटर हाई है। एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुतुब मीनार के अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। और वहाँ पे एक फेमस आयरन पिलर है, अगर आप देखें कभी उसे, तो वो जो आयरन पिलर है वो उस तरह के धातुओं से मिलकर बनाया है, या इस तरह के मटेरियल से मिलकर बनाया गया है कि उसमें कभी जंग नहीं लगा। और वो आप देखेंगे तो बाहर ही रखा हुआ है एक तरह से। तो जब आप जाएं कभी, या जब भी जा सकें, क्योंकि अब तो यही कहना पड़ेगा कि जब भी जा सकें हम, तो उस आयरन पिलर को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज कितना अच्छा है और क्या कहता है। चलिए तो आगे देखते हैं।
आगे जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें दूसरी चीज़ मिली है पिक्चर में, रेड फोर्ट। हम सभी को पता है कि रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। ये एक लाल किला ही नहीं, एक बिल्डिंग ही नहीं, या एक मोनूमेंट ही नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए एक गौरव का प्रतीक है, क्योंकि यहीं से एक आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई और यहीं पे जाके ख़त्म हुई। अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति का जो आखिरी निर्णायक मोड़ था वहीं पे हुआ, और जो हमारी आज़ादी का आखिरी समय था, यानी कि जब हमें आज़ादी मिलने लगी 15 अगस्त, उस टाइम भी ये एक अहम रोल निभाया इसने। तो रेड फोर्ट या लाल किला हमारे लिए एक अहम रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो ये देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। ये कहता है कि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहां when he decided to shift the capital from Agra to Delhi। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका निर्माण 1639 में या से लेकर के अप्रैल 1648 में मुगल एम्परर या मुगल राजा शाहजहां ने करवाया था, जो कि अपना राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे या आगरा से दिल्ली में लाना चाहते थे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जो बच्चे आगरा घूम कर के आए हैं, आगरा कभी गए हैं या आगरा के बारे में सुना हो, उन्हें ज़रूर पता होगा कि आगरा में भी एक लाल किला है और वो भी लगभग इसी तरह का दिखता है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर है। अंतर ये है कि वो आगरा में है सबसे बड़ा अंतर, और ये दिल्ली में है, और जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी भिन्न है। तो नाम दोनों का लाल किला है, लेकिन अंतर ज़रूर है। आगे देखते हैं। मेड अप ऑफ रेड स्टोन ऑन बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो ये क्या कह रहा है? ये रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यमुना रिवर के बराबर में बना हुआ है, यमुना रिवर के मुहाने पर बना हुआ है। आगे कर देखते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज क्रेडिट टू उस्ताद अहमद लाहौरी। यानी कि इसका जो डिज़ाइन है या इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, उसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। तो जब हम देखेंगे लाल किले को, तो लाल किला अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए भी है। तो इसलिए जब आप जा सकें इनसे देखने के लिए, इसे भी ज़रूर जाएं। चलिए तो आगे देखते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे एक बहुत ही भव्य मोनूमेंट, जो कि अक्सर हम लोग पिकनिक में बच्चों को लेके जाते हैं, वो है इंडिया गेट। तो आइए ज़रा इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ ए वार मेमोरियल इन ऑनर ऑफ soldiers of British Indian Army who died between 1914 to 1921, including First World War। तो ये क्या कह रहा है कि एक वार मेमोरियल है जहाँ पे वह ब्रिटिश सोल्जर्स जो कि इंडियन आर्मी या भारतीय सेना में थे, उनके ऑनर में बनाया गया है, जो कि सन 1914 से लेकर के सन 1921 तक प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए थे। आप जब ध्यान देंगे तो कभी जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें कई सारे नाम लिखे हुए हैं, और ये जो नाम लिखे हुए हैं ये ब्रिटिश सोल्जर्स यानी जो अंग्रेज़ थे उन जवानों के साथ साथ भारतीय जवान जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे उनके लिखे हुए हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए ऑनर की बात है कि उनकी मेमोरी में एक छोटा सा हमने काम किया और उनको हमें याद रखने के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों को
दिखाने के लिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसके लिए इंडिया गेट को बनाया गया। और वो हर वक्त समझाता है कि हमें हर वक्त सजग और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए अपने देश के प्रति। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन फरवरी 12, 1931। तो क्या कह रहा है कि इसे लॉर्ड इरविन द्वारा 12 फरवरी 1931 को उद्घाटन किया गया इसका। चलो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और सिंस 1971 अमर जवान ज्योति is always lit in the memory of unknown martyred soldiers of India। ये कह रहा है कि 1931 के बाद अमर जवान ज्योति, जो कि जब आप ध्यान देंगे, अगर याद हो आपको, जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग के बीच का नज़ारा है, यानी गेट सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे झंडों के सामने आपको एक ज्वाला सी प्रज्वलित होती नजर आएगी, जिसे हम अमर जवान ज्योति कहते हैं। और वो एक शहीद सैनिक की याद में है, एक अननोन शहीद सैनिक की याद में है, या ये कह सकते हैं हम उन अनगिनत शहीद सैनिकों की याद में है जिनके हमें नाम तक नहीं पता, और जिन्होंने अपना बलिदान दे करके कई देशों से आक्रमण होने पर, या प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पराक्रम का लोहा सबके सामने बनवाया। तो जब हम देखेंगे इन सब चीज़ों को तो हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं। हम देखेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है उसमें जो हमारे हेरिटेज दिए गए हैं बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। कुतुब मीनार हो, चाहे वो लाल किला हो जिसे रेड फोर्ट कहते हैं हम, या इंडिया गेट हो। तो आइए ज़रा इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन योर ओन वर्ड्स। आप सभी को पता है कि रेड फोर्ट या लाल किले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आपको मैं हिंट देता हूँ कि आप अपने वर्ड्स में से कैसे लिख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। आप इसमें जो जोड़ना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, आपको महत्वपूर्ण लगे, उसे जोड़ करके इसका आंसर अच्छी तरीके से लिखिएगा। सबसे पहली चीज़ हम लिख सकते हैं कि लाल किला या रेड फोर्ट आज़ाद भारत की आज़ादी का एक प्रतीक है। दूसरा लिख सकते हैं हम कि ये रेड फोर्ट जो है हमारी आज़ादी के प्रतीक के अलावा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, और ये 15 अगस्त के दिन जब इस पर झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो ये भव्य दिखता है और हमें गौरवान्वित महसूस करता है। इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति के विशेषता को बताना है। तो हम सबको पता है अमर जवान ज्योति अपने आप में ही एक विशेष ज्योति है, क्योंकि ये एक ऐसे सोल्जर के बारे में या एक ऐसे योद्धा के बारे में बताई गई है जो कि शहीद हो चुके हैं, या जिनके हमें नाम तक नहीं पता, उनको याद रखने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो अगला है, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो आइए देख लेते हैं ऊपर की साइड में। तो कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, यानी लाल बालुआ पत्थर का। फिर उसके बाद मार्बल और सैंडस्टोन बलुआ पत्थर का। तो यानी कि 3 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, रेड सैंडस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन, यानी लाल बलुआ पत्थर, मार्बल और बलुआ पत्थर। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। ये क्या कह रहा है कि आप इनमें से कौन से हिस्टोरिकल मोमेंट में स्कूल की पिकनिक में जाना पसंद करेंगे जब ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाए। तो मेरा मानना ये है
कि आप लोग इंडिया गेट बहुत बार जा चुके हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। कुतुब मीनार जब आप जाएं तो अपने परिवार के साथ जाएं, क्योंकि ये परिवार के साथ जब जाएंगे आप तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। लेकिन एक गौरवान्वित महसूस करने के लिए आपको रेड फोर्ट जाना चाहिए, जहाँ पे आपको हमारी आज़ादी के बारे में पता चलेगा, उसके संघर्ष के बारे में पता चलेगा और उसकी गौरवगाथा के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाए तो आप स्कूल पिकनिक में रेड फोर्ट या लाल किले में जाएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।